हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आर्ट एंड मेहंदी चैनल। तो आज जो है वो हमारा मेहंदी क्लास नंबर 1 है। ये हमारा क्लास सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें हम आपको बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी कोर्स सिखाने वाले हैं। ठीक है, वो भी फ्री घर बैठे यूट्यूब पे, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले ना मैंने एक ब्लैंक शीट ले लिया है। ये मैंने A4 साइज का लिया है, इजीली सबके पास में अवेलेबल होगा। यहाँ पर जो है वो मैं लाइन्स क्रिएट कर रही हूँ। तो सिंपल मैंने स्केल ले लिया है, मैं इससे जो है वो लाइंस बना रही हूँ। इसी के अंदर हम आपको आज का बेसिक सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना लिया है। थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद में मैंने एक और कॉलम बना लिया है। अगर आप भी घर बैठे फ्री में मेहंदी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जो आने वाली वीडियो है, कल की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कोन कैसे प्रिपेयर करते हैं ये सिखाऊंगी। इसकी जो फर्स्ट क्लास में है, जिसमें मैंने आपको जो है वो स्टेन वाला कोन कैसे बनाते हैं, ये कंप्लीट वीडियो मैं सिखा चुकी हूँ। तो आप अगर नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस क्लास जाके देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या होता है जब हम मेहंदी लगाना सीखते हैं, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होता है लाइन बनाना। जैसे हम ना स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, छोटा बच्चा होता है तो हम उसे क्या सिखाते हैं, लाइन बनाना सिखाते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको लाइन बनाना सिखाने वाली हूँ। ठीक है, हमें ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में लाइन बनाना है। सब लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले मैं वो बताने वाली हूँ। सब लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो टच करके ऐसे इस तरीके से लाइन बनाते हैं। इस तरीके से नीचे टच करते जाएंगे, फिर वो लाइन बनाएंगे। ये सबसे गलत तरीका होता है। इस तरीके से हमने कभी लाइन नहीं बनाना है। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। इस तरीके से हमें कभी भी लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, हमारी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आप एकदम बिगनर हैं, आपको जीरो नॉलेज है, तो आप पहले बना सकते हैं। शुरू में इस तरीके से लाइन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। उस तरीके से हम अपनी लाइंस को क्रिएट करते हैं जिससे हमें अपनी मेहंदी में एक फिनिशिंग मिलती है। वो क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमको लाइन बनानी है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, मैंने लाइंस बनाई है। जहाँ पे लाइंस नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, डॉट प्लेस करते हैं। अब मुझे लाइन बनाना है, इस डॉट से इस डॉट तक मुझे एक लाइन बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैंने यहाँ पे अपने कॉर्न को टिप को रखा एंड थंब से हल्का सा प्रेस किया। जैसे ही मेरी मेहंदी कॉर्न की टिप से बाहर निकलेगी, मैं कॉर्न को ऊपर की तरफ उठा लूंगी और आगे की तरफ लेते हुए जाऊंगी। ऊपर की तरफ उठाकर आगे की तरफ लेते हुए जाऊंगी और दूसरे पॉइंट पे इसको छोड़ दूंगी। तो ये बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं तार वाली लाइन। मैं बताती हूँ कैसे बनाना है आपको एक बार और अच्छी तरीके से। यहाँ पे कॉर्न की टिप को प्लेस करा, हल्का सा थंब से प्रेशर लगाया, मेहंदी जैसे ही निकली हमने कॉर्न की टिप को ऊपर उठा लेना है इस तरीके से एंड देन आगे लेके जाना है, इस तरीके से आगे लेते हुए जाना है एंड दूसरे एंड पे हमें इसे छोड़ देना है। इसे बोलते हैं हम तार वाली लाइन। ये लाइन में कितनी फिनिशिंग है आप भी देख सकते हैं। तो हमेशा ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। तो हल्का सा प्रेस करेंगे, जैसे ही मेहंदी आएगी आपको अपने कॉर्न को ऊपर उठा लेना है जितना हो पाए। धीरे धीरे, आप अगर बिगनर हैं तो टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी परफेक्ट लाइन बनाने की। आपको पूरे एक पेज में लाइन ही लाइन बनानी पड़ेगी, तब जाके जो है वो आप परफेक्ट लाइन बना पाओगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये जो मैं बता रही हूँ तार वाली लाइन का ही आपको प्रैक्टिस करना है। कोई बात नहीं, हमारी लाइन ब्रेक होती है, हम कुछ नहीं करेंगे। जहां से ब्रेक हुई है फिर से हम अपनी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से जो है वो हम लाइंस क्रिएट करते हैं। इसे बोलते हैं हम तार वाली लाइन। हमेशा आपको कॉर्न की टिप को उठाते हुए हल्के हाथों से धीरे धीरे लेके दूसरे एंड पे छोड़ देना है। ठीक है, ये सही तरीका है जो हम लाइंस क्रिएट करते हैं उसका। तो आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है, एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगी। अब हम बोल्ड लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, कुछ लोग कैसे क्रिएट करते हैं, सेम वही मिस्टेक करते हैं कि कॉर्न को जोर से प्रेस करेंगे और इस तरीके से मोटी लाइन को बनाएंगे। ये बिल्कुल भी गलत है। आप देख रहे हो बिल्कुल फिनिश नहीं दिख रही है, इसमें आड़ी टेढ़ी मोटी पतली दिख रही है, देख सकते हो। ये लाइन बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हमने कभी भी बोल्ड लाइन नहीं बनानी। सिंपल हमें तार वाली लाइन क्रिएट करना है। इस तरीके से हम एक तार वाली लाइन क्रिएट करेंगे और उसी के नीचे एक और लाइन क्रिएट करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जब भी आप इसको सीख पाएंगे बनाना। फिर इसके बाद इन दोनों के अंदर जो स्पेस है ना, उसे अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारी ये जो बोल्ड लाइन बनी है, ये कितनी फिनिशिंग आई है, इसके लुक में कितना फिनिश आया है।
और जो मैंने ऊपर आपको बताई थी वो कितनी अजीब सी लग रही है, मोटी पतली। तो इस तरीके से हमें बोल्ड लाइन की प्रैक्टिस करनी है। सिंपल लाइन कैसे बनानी है, सिंगल लाइन हमें बनानी है इस तरीके से, तार वाली लाइन। क्या करना है, इस टिप पे कोण को रखना है, यहाँ पे हमने रखा, ये देखिए ये टिप है, मैंने एक पॉइंट बना लिया, ये एक दूसरा पॉइंट बना लिया। यहाँ पे कोण की टिप को रखा, मेहंदी को जैसे ही पुश किया को ऊपर की तरफ उठाना है, ऊपर की तरफ उठाते हुए आगे लेके जाना है और दूसरे एंड पे छोड़ देना। इसे हम कहते हैं तार वाली लाइन। आई होप आपको समझ में आया हो। और अब मैं आपको बोल्ड लाइन बनानी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लाइन क्रिएट करेंगे। ये एक लाइन, इसी की जितनी मोटी हमें चाहिए उतनी दूर से या पास से हम लाइन बनाएंगे और अच्छी तरीके से कोण को थिक प्रेस करते हुए इन दोनों लाइंस के बीच में जो गैप है इसमें हम मेहंदी को फिल कर देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट बोल्ड लाइन बनके तैयार हो गई। अब क्या होता है, लाइंस तो आ गया, आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, एक एक पेज भरना है आपको जब तक ऐसे परफेक्ट बनाना नहीं आ जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करना है बोल्ड लाइन का और सिंगल लाइन का, अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हैं तो। इसके बाद होता है स्कैलप। ठीक है, आपने देखा होगा ये डिजाइन बहुत ज्यादा यूज होता है मेहंदी में। एक डिजाइन होता है, वो होता है हमारा स्कैलप। ठीक है, आपको सबको ABCD तो आती है ना, जैसे यू होता है ना हमारा अल्फाबेट का यू, ये देख रहे हो आप इस तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यू बनाना है। कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये एक यू बनाया, ये बन गया मेरा, इसके ही कंटिन्यूएशन में दूसरा यू बनाना है। इस तरीके से आपको कंटिन्यू करते हुए यू बनाते हुए जाना है और ये आपका स्कैलप डिजाइन बन जाएगा। अब ये जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के बनते हैं, छोटे बड़े, लंबे छोटे मोटे। तो ये है हमारा स्कैलप्स। ठीक है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी प्रैक्टिस है तो ये मेरे जो है वो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन आपके छोटे बड़े मोटे पतले हर टाइप से बनेंगे। लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आप भी परफेक्ट बना पाओगे। देख सकते हैं आप, ये हमने स्कैलप्स बना लिए। एक और बार बताती हूँ, यहाँ पर मैं थोड़े लंबे स्कैलप्स बना के दिखाऊंगी आपको। आराम से धीरे धीरे सबको यू बनाना तो आता ही है ना। इस तरीके से आपको ये जो स्कैलप्स है ना इनको बनाते हुए जाना है। कोशिश करना है कि सेम साइज के बने, सेम लेंथ के बने। ये चीज एक दिन में नहीं आएगी, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली डेली, जब ये चीज हमें आती है। ये वाली डिजाइन आपने देखी होगी, मेहंदी में बहुत ज्यादा यूज होती है, बेसिक है ये, बहुत ही बेसिक मैं आपको बता रही हूँ। हम बेसिक टू ब्राइडल जाएंगे। तो आज हमारा बेसिक लाइन एंड स्कैलप्स का क्लास है। तो ये देखिए, ये हमने स्कैलप्स बना लिए। एक और टाइप के स्कैलप्स बनते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही छोटे पतले पतले स्कैलप्स बनते हैं इस तरीके से। आप देखिए, इसे हम 0.5 के स्कैलप्स कहते हैं। जब हम ब्राइडल वर्क करते हैं, बहुत ही फाइन काम करते हैं, तो वहाँ पे ये वाले स्कैलप्स यूज होते हैं, एकदम पतले पतले। आप देख सकते हैं कितना पतला बन रहा है ये डिजाइन। तो आपको हर तरीके का स्कैलप बनाना आना चाहिए। सब में यू बनाया है हमने। इस तरीके से भी स्कैलप्स बनते हैं। यहाँ पर हमें डी बनाना है, ये देखिए ये बन गया डी। फिर एक और कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे भी डी बनाते हुए जाना है, सिंपल बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारे बड़े वाले स्कैलप्स हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखा रही हूँ, बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी कोर्स। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4 टाइप के स्कैलप्स बना लिए हैं। एक और टाइप का स्कैलप्स होता है, इस तरीके का होता है, थोड़ा सा हमारा यहाँ पे सी शेप बनाते हैं हम, सी बनाते हुए जाना है। ये देखिए ये बन गया। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के स्कैलप्स सीखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से परफेक्ट डॉट बनाना है। कुछ लोगों को डॉट बनाना भी नहीं आता है, तो कुछ लोग इस तरीके से डॉट बनाते हैं, ऐसे ऐसे बना के और इसको ऐसे फिल कर दिया। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। कुछ लोग ऐसे करके एंड देन इसमें फिल कर देते हैं, ये भी गलत तरीका है। मैं बताती हूँ आपको सही तरीका क्या है। इस तरीके से कोण की टिप को प्लेस करना है एंड देन थंब से थंब से प्रेस करते हुए जाना है। डॉट को प्लेस करना है एंड थंब से प्रेस करते हुए जाना है। अपने आप आपका डॉट बन जाएगा।
जितना बड़ा चाहिए, जितना बड़ा चाहिए उतना ज़्यादा प्रेस करेंगे, जितना छोटा चाहिए उतना कम प्रेस करेंगे। तो इससे जो डॉट बनता है ना वो बहुत ही परफेक्ट डॉट बनता है हमारा। इसके बाद में सब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लीफ बनाने में, तो मैं आपको लीफ बनाने का तरीका बताती हूँ, किस तरीके से हम लीफ बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक सेंटर लाइन ले ली, फिर यहाँ से एक छोटी सी लाइन निकाली हमने, फिर यहाँ पे डॉट बनाया। हमने अभी सीखा था डॉट बनाना, डॉट बनाया। डॉट बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी थंब से कॉर्न को प्रेस नहीं करना है और टिप को हल्का सा हमने खींच देना है, तो ये हमारा लीफ बन जाएगा। देखिए छोटी सी लाइन निकाली, ये भी हल्के सा कॉर्न को प्रेस करना है। फिर इसके बाद डॉट बनाना है, जितना बड़ा लीफ चाहिए उतना बड़ा डॉट बनाएंगे एंड 10 टिप को खींच देंगे। लाइन, डॉट और टिप को खींच देना है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत डिफिकल्ट होता है ये डिज़ाइन, एकदम से समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको भी बना पाएंगे। लाइन लिया हमने, देन यहाँ पे हमने डॉट बनाया। ये डॉट मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है, एंड देन टिप को खींच दिया, अपने आप ये लीफ बन जाएगा। तो इस तरीके से लाइन, डॉट एंड टिप को खींच के आपको जो है वो सारे लीफ क्रिएट कर लेने हैं। ये इनका डायरेक्शन एक ही साइड है होना चाहिए। अब अपोजिट साइड से हम लीफ बनाएंगे, सेम तरीके से बनाएंगे। लाइन लिया, डॉट एंड देन टिप को खींच दिया, लाइन, डॉट एंड टिप को खींच दिया। ये आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि जब आप डॉट बना लोगे उसके बाद आप थंब को बिल्कुल प्रेस नहीं करोगे, सिंपल टिप को खींच दोगे। जब आपके प्रैक्टिस में हो जाएगा तो अपने आप आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इनिशियली आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपकी ये चीज़ जो है वो हैबिट में आ जाएगी। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने ये लीव्स को बना लिया है। एक और टाइप की लीव्स बनती हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है ये, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, यहाँ पे डॉट बनाया एंड देन अंदर की तरफ कर्व कर देना है। डॉट बनाया, कर्व कर देना है, डॉट बनाया, कर्व कर देना है, डॉट बनाया, अंदर की तरफ इस तरीके से कर्व कर देना है। इस तरीके से भी लीव्स बनती हैं। सेम अपोजिट साइड से करेंगे। आप चाहें तो लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप का लीव्स बन गया। इसमें हमने टिप नहीं दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम एक सेंटर में लीव दे देते हैं। कंप्लीट बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी कोर्स सिखाने वाली, तो यहाँ पे हम एक सेंटर में लीव दे देते हैं। देख सकते हो आप कितनी आसानी से मैं आपको सिखा रही हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। अभी हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके एक सिंपल सा बॉर्डर क्रिएट करेंगे। चलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बेल्ट बनाऊंगी जो कि हमारी 4 लाइन से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन बन गई मेरी, 1 2 3 एंड 4। ये हमारी 4 लाइन बन गई है, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, ये दोनों लाइन जो बाहर वाली लाइन है इनके ऊपर स्कैलप्स बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल स्कैलप्स बना रही हूँ, आराम से धीरे धीरे सेम साइज़ के स्कैलप्स बना रही हूँ मैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें सीखने में आएगी, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी तरीका क्या है, लेकिन प्रैक्टिस आपके ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके काम में फिनिशिंग आएगा, ठीक है। ऊपर वाले साइड भी हम हल्के हाथों से सेम स्कैलप बना देंगे। तो इसका साइज सेम होना चाहिए और ये सेम ही बनने चाहिए। तो ये एक दिन में नहीं आएगा, आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। पहले आपको लाइन का प्रैक्टिस करना है, फिर बोल्ड लाइन का प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद स्कैलप्स का, डॉट का, लीफ का, सब चीज़ का प्रैक्टिस करना है। तो ये देखिए ये बन गया हमारा। फिर अब अंदर की लाइन को हम बोल्ड कर देंगे। तो ये 2 लाइन के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे पूरा मेहंदी से फिल कर देंगे और कॉर्न को थिक प्रेस करते हुए हम फिल कर देंगे। देखिए कितना परफेक्ट बना है, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे डॉट प्लेस करूंगी। सिंपल कॉर्न की टिप को रखा, थंब से प्रेस करा, कॉर्न की टिप को रखा, थंब से प्रेस करा। ये देख सकते हो आप, ये हमारा डॉट बन गया। तो ये मेरा ऊपर वाला बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब नीचे में मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं एक राउंड ऑफ स्कैलप्स बनाऊंगी। मैं छोटे भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं ये वाले स्कैलप्स बनाऊंगी। मैं आपको एक छोटा सा बॉर्डर क्रिएट करके बता रही हूँ।
सिंपल डी बनाते हुए जाना है आपको 1 बाय 1। इसमें भी ध्यान रखना है, इनिशियली छोटे बड़े बनेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो एकदम एक साइज के आपसे बन जाएंगे। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें परफेक्शन आता है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर अब इसे हम कवर करेंगे। इसे हम कवर करेंगे तो एक लाइनिंग करेंगे सबसे पहले, एंड देन एक और आउटलाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक और आउटलाइन बना दी, देख सकते हैं आप। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है इसके ऊपर हम स्कैलप्स बनाएंगे। यहाँ पर हम थोड़े से लंबे स्कैलप्स बना रहे हैं। अंदर हमने छोटे वाले स्कैलप्स बनाए थे क्योंकि उनके ऊपर हमने बड़े वाले स्कैलप्स बनाए थे, तो यहाँ पे थोड़े से लंबाई में मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया है, देख सकते हो आप। कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे से सब कुछ हो जाएगा। ये देखिए आप, ये मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं इस तरीके से बना पा रही हूँ। समटाइम मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है। अब यहाँ पे भी जो स्पेस बचा है इसको अच्छी तरीके से मेहंदी से हम फिल कर देंगे। ये देखिए, ये हमने फिल कर दिया। तो देख रहे हो आप, एक छोटा सा बॉर्डर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम ये वाले लीफ भी बना सकते हैं, ये वाले लीफ भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं। हम इस बॉर्डर को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। अभी छोटी सी थी बॉर्डर, लेकिन मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। हम यहाँ पे लीव्स बनाएंगे। तो हमने ये लाइन बनाया, यहाँ पे डॉट बनाया और टिप को खींच दिया। फिर एक लाइन निकाला, डॉट बनाया, टिप को खींच दिया, लाइन डॉट 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 एंड टिप को खींच दिया, लाइन डॉट एंड टिप को खींच दिया। तो देख सकते हो आप, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आए मैंने कैसे बनाया है। ये देख सकते हो हमारा कितना सिंपल लेकिन कितना ब्यूटीफुल हमारा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से हमने जो अपनी अब तक डिजाइन सीखी थी उन्हीं को यूज करके ये एक हमने सुंदर सा हमारा बॉर्डर डिजाइन बनाया है, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला बॉर्डर डिजाइन बना हुआ है। अब इसी को मैं कंटिन्यू करके बताती हूँ। तो जब हम ये लीफ वाला डिजाइन बनाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हम अपनी मेहंदी को आगे कैसे बढ़ाएं। तो हम ये वाला जो है वो डिजाइन यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सी बनाते हैं, देन फिर एक और सी बनाएंगे, फिर एक और सी बनाएंगे। सी बनाते हुए एक झालर का इफेक्ट देंगे, देख सकते हो आप। फिर सेम यहाँ पे हमने लाइनिंग्स की थी तो यहाँ पे भी हम 2 लाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने लाइंस बना दी हैं और जो लास्ट वाली लाइन है इसके ऊपर हम स्कैलप्स बना देंगे। यहाँ पे स्कैलप्स बना देंगे और ये जो दोनों लाइन और यहाँ पे जो डिजाइन के बीच में स्पेस है इसे अच्छी तरीके से हम मेहंदी से फिल कर देंगे। तो लोगों को समझ में नहीं आता है, जब वो लीव्स वगैरह या ऐसी डिजाइन बना लेते हैं तो हम अपनी मेहंदी को आगे कंटिन्यू कैसे करें। तो इस तरीके से हम इस डिजाइन को कंटिन्यू करते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने लाइंस बनाना सीखा, हमने बोल्ड लाइन बनाना सीखा, फिर हमने स्कैलप्स बनाना सीखा डिफरेंट साइज के, फिर हमने लीफ एंड डॉट बनाना सीखा और इन्हीं को यूज करके देखिए हमने कितना सुंदर सा बॉर्डर क्रिएट करना सीखा। तो मैं अभी आपको कुछ बेल्ट डिजाइन बताने वाली हूँ, फिर उनका यूज करके हम डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम 2 लाइन बनाएंगे। बीच में जो है वो हम 1/2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ने के बाद 2 लाइन और बनाएंगे। यहाँ पर जो है वो हम डिफरेंट टाइप के बेल्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर अब हम इन दोनों की आउटलाइन बनाएंगे, क्योंकि जो अंदर 2 लाइन बनाई है इनको हम बोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने 2 लाइंस बना दी हैं, देख सकते हैं आप।
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो स्कैलप्स बनाएंगे। तो सिंपल आपको मैंने बताया था किस तरीके से बनाना है। सिंपली आपको यू बनाते हुए जाना है, इस तरीके से आपने स्कैलप्स बनाते हुए जाना है, 1 बाय 1 कंटिन्यूएशन में सेम साइज के स्कैलप्स बनाते हुए जाना है आपको। ऊपर साइड भी स्कैलप्स बनाते हुए जाना है। फिर अंदर आपको जो है वो सिंपल डिजाइन्स बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पैटर्न बताऊंगी। यहाँ से क्या करना है, ये सेंटर है ये लाइन का, मैं सिंपल इमेजिनरी लाइन बना रही हूँ, ये इस लाइन का सेंटर है। तो हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है सेंटर तक, फिर दूसरे साइड से एक लाइन बनानी है, फिर दूसरे साइड से। तो इस तरीके से एक हमें अल्टरनेट पैटर्न क्रिएट करना है। एक लाइन नीचे से बनानी है, फिर ऊपर से बनानी है, नीचे से बनानी है, ऊपर से बनानी है। तो हमें थोड़ा अल्टरनेट वे में बनानी है, समझ गए आप। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। जब मैं दोनों लाइंस को फिल करूँगी ना, जब मैं लाइन को बोल्ड करूँगी ना, तो आपको एक बहुत ही सुंदर सा बेल्ट क्रिएट दिखेगा, ठीक है। बेल्ट का डिज़ाइन क्रिएट होता दिखाई देगा। ये देखिए मैं ऐसे फिल कर रही हूँ दोनों लाइंस को। देख सकते हैं आप, तो दोनों लाइंस बोल्ड हो गई। कितना सुंदर बेल्ट डिजाइन दिख रहा है, ये आपने देखा भी होगा कितना सुंदर लग रहा है। सिंपली यहाँ पे मैं डॉट प्लेस करूँगी, फिर यहाँ पे लाइन एंड देन डॉट डॉट लाइन डॉट। इस तरीके से यहाँ पे भी मैं एक पैटर्न क्रिएट करूँगी, सिंपल डॉट लाइन डॉट। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से ये हमारा ब्यूटीफुल सा बेल्ट डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। यहाँ पर जो है वो हम बेल्ट बनाने के बाद भी ये डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट टाइप के बेल्ट्स बनाना सिखा देती हूँ। अब मैं आपको सिंपल अंदर का डिज़ाइन बताऊंगी, बाहर का डिज़ाइन तो अंडरस्टूड रहेगा कि क्या बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 लाइंस बना ली हमने ऊपर, फिर 1/2 सेंटीमीटर के गैप छोड़ने के बाद 2 लाइन हम बनाएंगे नीचे। और हमेशा हमें तार वाली लाइन ही बनानी है, क्योंकि उसमें जो फिनिशिंग आती है वो टच करके वाली लाइन में नहीं आती है, ठीक है। ये बना लिया। फिर यहाँ पे हमें टी बनाना है। कैसे, ये देखिए, ये हमने टी बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा टी, फिर ये टी अपोजिट। एक बार आपको सीधा टी बनाना है, फिर आपको उल्टा टी बनाना है। सीधा टी बनाना है, फिर आपको उल्टा टी बनाना है। देख सकते हैं, तो एक ये हमारा पैटर्न हो गया। अब हम एल बनाएंगे। तो सिंपल आपको 2 लाइन ऊपर बनानी है, फिर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना है, उसके बाद में आपको 2 लाइन बनानी है। अभी हमने टी बनाया था, अब हम एल बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ से ये कैपिटल एल बनाया, फिर उल्टा एल बनाएंगे, फिर ये हमने सीधा एल, उल्टा एल, सीधा एल, उल्टा एल। तो इस तरीके से देखिए ये डिज़ाइन बन जाएगी हमारी। तो ये एक हमारा डिफरेंट टाइप का पैटर्न बन गया। आपने देखा होगा ये वाला पैटर्न डिज़ाइन। और भी डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हम क्रिएट कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको बताते हुए जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन लेंगे इस तरीके से, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे हम हार्ट बनाएंगे। ये लाइन लेने से क्या हो जाएगा कि हमारे जो शेप है ना वो गड़बड़ नहीं होंगे।
परफेक्ट साइज के हार्ट बनेंगे, अदरवाइज हम लाइन नहीं लेंगे, रेफरेंस लाइन तो छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ये भी एक हमारा बहुत सुंदर एंड ब्यूटीफुल सा बेल्ट डिजाइन बन गया है। आपने बहुत सारी मेहंदी डिजाइन्स में देखा होगा। अब बाकी जो स्पेस रहता है ना, यहाँ पे इसे हम फिल कर देंगे। इसी तरीके से हम इसमें यहाँ पे मैंने हार्ट बनाए हैं, तो यहाँ पे हम लीव्स भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। 1 बाय 1 मैं आपको डिफरेंट टाइप के बेल्ट्स बता रही हूँ। फिर मैं ये आपको ब्राइडल हैंड में यूज करके दिखाऊंगी। सारे जो बेल्ट हमने बनाए हैं ना, लोग कहते हैं ना कि हमें डिजाइन याद नहीं आती, हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसके बाद क्या बनाएं। तो इसी तरीके से हम ये डिफरेंट टाइप के बेल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ लीफ के साथ, ठीक है। सेम 2 लाइन ऊपर ले लेंगे और 2 लाइन हम नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीफ है ना, वो हम अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ से एक लाइन लिया एंड देन यूं, फिर अपोजिट साइड से भी सेम ये वाला पैटर्न डिजाइन भी आपने देखा होगा। तो ये इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको लीफ बनाना बताती हूँ। यहाँ पे हम 2 लाइंस ऊपर, फिर ये एक हमारी डॉटेड लाइन जिसके रेफरेंस पे हम लीव्स के पेटल बनाएंगे एंड देन 2 लाइन नीचे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लीफ बनाएंगे। तो लीफ बनाते हैं इस तरीके से, सिंपल एक सी बनाया एंड देन अपोजिट साइड से दूसरा सी बनाया। ये देखिए, फिर यहाँ से हम इस तरीके से कर्व लाइन दे देंगे लीफ के अंदर। सेम जो हमने हार्ट वाले केस में किया था, जहां पर भी हमें स्पेस दिख रहा है वहां पर हम उसे मेहंदी से फिल कर देंगे। तो हमारी जो लीफ है ना, एकदम उभर के दिखेगी। ये देखिए, तो मैंने आपको कितने टाइप के बेल्ट सिखा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन्हीं को, बाकी जो एलिमेंट है ना, हमें इसके ऊपर स्कैलप्स बनाना है, फिर हम लीफ बना सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं, ये वाला डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये बेल्ट को क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको 1-2 बेल्ट डिजाइन और बता रही हूँ। यहाँ पर हमने 2 लाइन ले लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा गैप ज्यादा देंगे, इनके बीच में हमें थोड़ा सा गैप ज्यादा देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे। सिंपल। फिर यहाँ से 2 लाइंस ले ली, फिर थोड़े से डिस्टेंस के बाद 2 लाइन। कोशिश करना है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस हो वो सेम हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो। तो ये ऑलमोस्ट हमारे सेम बने हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप का डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक बॉक्स के अंदर क्रॉस बनाएंगे। इस तरीके से आपने क्रॉस बनाना है। ये हमने क्रॉस बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल फिल कर देंगे, इसके अपोजिट वाला ट्रायंगल फिल कर देंगे। सेम कर सकते हैं हम, ये वाला
यानी कि सेम नहीं करना, अल्टरनेट बनाना है। हमने ये वाला ट्राइंगल फिल किया था ना, तो ये ना करके इसके बगल वाला एंड देन इसके अपोजिट वाला ट्राइंगल फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर हम सेम नहीं करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो इस तरीके से ये भी एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला फिल करना है, ध्यान रखना है। मैं भी गड़बड़ करने वाली थी, इसलिए ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये चीज़ हमें प्रैक्टिस से ही आएगी। तो ये देख सकते हो, ये एक हमारा ये डिफरेंट टाइप का बेल्ट डिज़ाइन बन गया है। मैं एक बार और लीफ बंच बनाना बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये स्कैलप्स बनाए, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंटर से मैंने एक लाइन निकाली, इसके बाद यहाँ पे डॉट बनाया, यहाँ पे बड़ा सा डॉट बनाया एंड देन इसकी टिप को खींच दिया। फिर इसके साइड से निकाली 2 लाइन, फिर यहाँ पे डॉट बनाया, इसके कंपैरिजन में छोटा बनाया एंड देन टिप को खींच दिया, डॉट एंड देन टिप को खींच दिया। फिर इसी डायरेक्शन में मैं पहले लाइंस बना लूंगी इस तरीके से। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप लाइन बना लीजिए हल्के हल्के हाथों से। देन यहाँ पे आपने डॉट बनाना है, टिप को खींचना है, डॉट बनाना है, टिप को खींचना है, डॉट बनाना है, टिप को खींचना है, डॉट बनाना है, टिप को खींचना है। सेम डॉट बनाना, टिप को खींचना है। आप बिगनर हैं तो आप ये तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए तो कितनी सुंदर हमारी बॉर्डर का लुक चेंज हो गया है सिर्फ ये डिज़ाइन बनाने से। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने ये वाला लीफ बनाना सीखा था, तो यहाँ पे मैं वो आपको बना के बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्कैलप्स बना लूंगी। ये देखिए हमने ये स्कैलप्स बना लिए। इसके बाद हमने जो ये वाली लीफ सीखी थी ना, डॉट एंड देन अंदर की तरफ, ये हमारी बॉर्डर के लुक को इन्हेंस कर देते हैं। ये जो सारी डिज़ाइंस होती हैं ना, ये हमें आना चाहिए। लीफ, परफेक्ट लीफ बनाना, परफेक्ट डॉट बनाना। देख सकते हो किस तरीके से मैंने अपने बॉर्डर को फिनिश किया है। अभी मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। जो लीफ होती है ना, वो हमारी डिफरेंट टाइप की बनती है। तो 1 बाय 1 यहाँ पर हम जो है वो लीफ के डिजाइन को कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन बना लिया है, ये मैं तार वाला लाइन बना रही हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं आपको लीफ बनाना सिखाऊंगी। तो देन लाइन, डॉट, टिप को खींचना है। फिर हमने एक कर्व लाइन लिया एंड देन जहाँ पे एंड करेंगे वहाँ पे हम एक डॉट बना देंगे। तो ये वाला डिजाइन भी बहुत सुंदर लगता है। लाइन, डॉट, टिप को खींच दिया एंड देन कर्व करते हुए यहाँ पे आपको एक मतलब कि डॉट बना देना है। ये डॉट बनाया एंड देन टिप को खींच दिया, फिर एक लाइन लिया, डॉट बना दिया, देख सकते हैं आप। फिर हम अपोजिट साइड से भी सेम करेंगे। सबसे पहले हम लीफ बनाएंगे। ये हमने डॉट बनाया, टिप को खींच दिया, देन यहाँ से लाइन, डॉट। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप का लीफ बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप के लीव्स क्रिएट करते हैं। तो आज हमारा मेहंदी क्लास नंबर 1 था। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको हिना पेस्ट बनाना सिखाया था फॉर डार्क स्टेन। यहाँ पे मैं आपको बेसिक डिज़ाइन सिखा रही हूँ, ठीक है। अभी हम दूसरे टाइप का लीफ बना रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल एक लाइन बना लेंगे इस तरीके से। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लीफ बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके बगल से एक दूसरा लीफ बनाएंगे, मतलब 2 लीफ से हम लीफ का लुक क्रिएट करेंगे। सिंपल तरीका है, लाइन, डॉट एंड देन टिप को खींचते हुए बनाना है। लाइन, डॉट और टिप को खींचते हुए बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा खींच के ये डिजाइन बनेगा, ठीक है। पास पास आपको 2 लीव्स बनानी है जो आपको एक लीफ का इफेक्ट देगा, यानी कि लीफ के 2 जो पेटल्स है ना उसका इफेक्ट देगा। ये थोड़ा सा खींच के बनाना है। डॉट को आपको हल्का सा खींच देना है। जब आप टिप बनाओगे ना
तो ये देखिए, ये हमारा डिफरेंट टाइप का लीफ बन गया है। बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ किस तरीके से जो है वो हम डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बॉर्डर डिजाइन और बता देती हूँ, स्पेस बच गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं इसे दो पोर्शन में डिवाइड करके आपको दो टाइप के डिज़ाइन बताऊंगी। जो ऊपर वाली लाइन है, इन दोनों के ऊपर हम स्कैलप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे या तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप सिंपल लाइन ले लो, इनके बीच का गैप आप जो है वो ऑलमोस्ट सेम रखो, ठीक है। ये हमने लाइन ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक डॉट प्लेस करना है, फिर इससे थोड़ी डिस्टेंस पे एक डॉट प्लेस करना है, फिर नेक्स्ट वाली लाइन में ये जो दो है ना, इनके बीच में आपको डॉट प्लेस करना है। तो ये एक अल्टरनेट पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये वाला पैटर्न क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हो गया एक डिज़ाइन। इसी में मैं आपको बताती हूँ दूसरा डिज़ाइन, ठीक है। इसी डिज़ाइन को बनाने का तरीका, हम एक लाइन लेंगे, यहाँ लाइन लिया, फिर यहाँ पे डॉट बनाया, फिर लाइन लिया, फिर डॉट बनाया। यहाँ पे डॉट बनाया क्योंकि पहले लाइन बनाया था, फिर जहाँ पे डॉट है वहाँ पे लाइन, जहाँ पे लाइन है वहाँ पे डॉट। अल्टरनेट तरीके से बनाते हैं, लाइन डॉट लाइन डॉट। तो यहाँ पे पहले लाइन था तो इसके सामने डॉट आएगा, जहाँ पे डॉट है उसके सामने लाइन आएगा, जहाँ पे लाइन है उसके सामने डॉट आएगा, एंड देन लाइन। तो इस तरीके से लाइन डॉट। तो इस तरीके से भी हम ये पैटर्न क्रिएट करते हैं। दो तरीके हैं इनको क्रिएट करने के, मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो देख सकते हैं आज हमने सिंपल बहुत ही बेसिक चीज़ सीखी है। आपको लाइन का प्रैक्टिस करना है, पूरे 1-2 पेज भर देना है, सिंगल लाइन का, फिर डबल बोल्ड लाइन का, फिर स्कैलप्स का, फिर लीव्स का, डॉट का। फिर देखिए मैंने इन्हीं को यूज़ करके आपको कितना सुंदर बॉर्डर बना के दिखाया। फिर मैंने आपको दूसरे टाइप का बेल्ट बनाना सिखाया, फिर हमने यहाँ पे कुछ लीव्स बनाने सीखे, फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के बेल्ट डिज़ाइन बताए। यहाँ पर हम ये ना बना के ये वाला डिज़ाइन बना सकते थे बिल्कुल, फिर उसके बाद में हम इसी को कंटिन्यू कर देते। मुझे ये भी नहीं बनाना है, चलो मैं हार्ड वाला बना लेती, फिर मुझे ये भी नहीं बनाना तो मैं ये बना लेती। फिर अब ये जो डिज़ाइन बन गया इसको कवर कैसे करूँगी मैं, तो मैंने बताया था ना आपको कर्व बनाना है। आपको इस तरीके से सी बनाते हुए जाना है और आगे आपका डिज़ाइन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। फिर सेम आप यहाँ पे भी क्या करोगे, 2 लाइंस बनाओगे, फिर इसे एक आउटलाइन दोगे, आउटलाइन दे दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्कैलप्स बनाएंगे। फिनिशिंग देने के लिए हमें ऑलमोस्ट नहीं, हमेशा ही हम स्कैलप्स बनाते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे स्कैलप्स बना दिए। फिर इसे फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल डॉट का प्लेस कर दिया और इसे अच्छी तरीके से फिल कर दिया। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से मैं आपको हर एक चीज़ बता रही हूँ। हम बेसिक टू ब्राइडल चलेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को वॉच करें। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, मिक्सोलॉजी की वीडियोस भी अवेलेबल है। किस तरीके से आपको कॉर्ड बनाना है, कॉर्ड रोल करना है, मेहंदी पेस्ट बनाना है, डार्क स्टेन प्रैक्टिस के लिए कल आने वाली है वीडियो। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं कल दूसरी क्लास में, परसों के दिन आएगा दूसरा वीडियो। ओके बाय।